क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ काफ़ी कॉमन टर्म है, कई बार आपने सुना होगा। लेकिन आज प्रॉमिस है इस सेशन के थ्रू कुछ नया सीखेंगे, कुछ वैल्यू एडिशन। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की हमारी कंप्लीट सीरीज चल रही है, जहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स को कवर अप कर रहे हैं। इनकी डिटेल कवरेज भी आपके साथ शेयर कर दी जा रही है। लिंक्स जो है पीडीएफ की या कंटेंट की फर्दर अपडेट्स की आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी, ताकि आप इसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकें। तो चलिए अब हम अंडरस्टैंड करते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है। इसका मतलब ये है कि जो एम्प्लॉइज़ या जो लोग वर्कर्स काम करते हैं ऑर्गेनाइज़ेशन में, एक उन्हें अच्छी क्वालिटी मेंटेन एटमॉस्फेयर और बाकी जो क्राइटेरियाज़ हैं अवेलेबल हों वर्क लाइफ में। तो डिफरेंट डिफरेंट जो है वर्कर्स काम करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो है स्टेक होल्डर्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। फॉर एग्जांपल अगर हम मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव में समझें, तो उनकी नज़र में क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होता है, वो डिफरेंट होता है। ट्रेड यूनियन और वर्कर की व्यू पॉइंट में डिफरेंट होता है। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को अगर हम समझें, तो कुछ लोग इसे इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी समझते हैं, यानी जहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है, एम्प्लॉइज़ के पार्टिसिपेशन की बात हो रही है डिसीजन मेकिंग में। यहीं पे अगर हम मैनेजर की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, तो वो बोलते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ का मतलब केवल यही है कि एम्प्लॉइज़ के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को इम्प्रूव किया जा सके, ताकि ओवरऑल एट एंड में प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो सके। ऑब्वियसली उनका प्रॉफिट मोटिव रहता है। यहीं पे अगर हम यूनियन और वर्कर्स की बात करें, तो वो इस टर्म को इंटरप्रिटेट करते हैं कि एक इक्विटेबल प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए उन्हें, जॉब की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, हेल्थी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही कॉमन पर्सपेक्टिव है कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की डिफरेंट इंटरप्रिटेशन है। बट हम समझेंगे डिफरेंट स्कॉलर्स क्या बोलते हैं क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, फिर रीड करेंगे। According to Harrison, quality of work life is the degree to which work in an organization contribute to material and psychological well-being of its member। यानी हैरिसन का कहना है कि भाई क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है, कि एक ऐसी डिग्री मेंटेन होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉय के मटेरियलिटी, यानी ऑब्वियसली मॉनेटरी फॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट के साथ साथ उनके साइकोलॉजिकल वेलबींग का भी ध्यान दे। यहीं पे अगर हम डिफरेंट स्कॉलर की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें, जहाँ पे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ने क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को ये बताया कि ये एक प्रोसेस है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन which enable its member at all the level to actively participate in shaping the organization environment, method and outcome. Its value-based process is aimed towards meeting the twin goal of enhanced effectiveness of the organization and improved quality of life for employees। यानी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहना क्या चाहते हैं, भाई ये एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में रेगुलर मेंटेन होना चाहिए। वन जॉब टास्क नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में ये मेंटेन हो, और जो भी मेंबर्स काम कर रहे हैं वो किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को बनाने में कौन से मेथड्स होने हैं, क्या आउटकम आना है, उसमें पार्टिसिपेट करें। और एक तरीके से ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है, ये एक वैल्यू बेस्ड प्रोसेस है जो लगातार चलता है, जिसका 2 गोल साथ ही साथ पूरा करने का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। पहला, कि ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव में इफेक्टिवनेस जो बढ़ती जाए, और अगर एम्प्लॉयी के पर्सपेक्टिव में हो तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती जाए। तो जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, वो जो है ट्विन गोल्स के ऊपर फोकस करते हुए क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को एक्सप्लेन करते हैं। फर्दर अगर हम वॉल्टन के बारे में समझे, तो उन्होंने 8 कैटेगरीज डिफाइन करी कि भाई ये 8 कैटेगरीज हैं, तो क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ मेंटेन है। एक बार समझते हैं क्या बोलते हैं वॉल्टन। वॉल्टन हैज टेकन अ एक्सटेंसिव रिसर्च ऑन क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। It can be considered as a major contributor to the concept of productivity and human resource. Walton devised an 8-point criteria to measure the quality of work life, and these are: first, adequate and fair compensation; second, safe and healthy working environment; third, opportunity to develop human capabilities; fourth, growth and security; fifth, social integration; sixth, constitutionalism; seventh, total life space; and eighth, social relevance। तो वॉल्टन ने 8 कैटेगरीज दी टू मेजर द क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। उसके बाद अगर हम कॉन्क्लूड करने जाएँ कि भई क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या है, तो डीई की डेफिनिशन काफ़ी अच्छे से इलैबोरेट करती है कि क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ एक इंडिकेटर है कि एक एम्प्लॉयी जो है वो कितना फ्री है सोसाइटी में, कि उसे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता, उसके साथ कोई इनजस्ट नहीं है, कोई इनइक्वालिटी नहीं है, कोई उसे ऑप्रेस नहीं कर रहा, किसी प्रकार की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं।
ठीक है? और एक इंडिविजुअल की ग्रोथ उस पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट है, ठीक है? अगर हम इंडिया के स्टेज पे भी बोले तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डीई ने बताया। तो एक बार क्विकली रीड करते हैं हम डीडी के वर्डिक्ट्स। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ इज़ एन इंडिकेटर of how free the society is from exploitation, injustice, inequality, oppression, and restrictions on the continuity of the growth of a man. It may be a man or woman. What is most important in India at this stage is developing consciousness among all the sector of industry, worker, union, and management. Success of any organization much depends upon the healthy equation amongst these three players. Who are the players? Are the worker, union and management. तो डीई ने क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के लिए एक कोऑर्डिनेशन बताया कि भाई इनके बीच में एक जो है एक तरीके से हम क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ को देखिए एक मल्टी फेसेटेड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? जो कि इंडिविजुअल को एक ऑटोनॉमी, एक आज़ादी दे, एक रिकॉग्निशन दे, उसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ-साथ आउटसाइड जो रिलेशनशिप है उस पे भी फोकस करने पे मदद करें। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ पे और भी हम अपडेटेड कंटेंट और इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इस कंटेंट की रिलेवेंस लिंक जो है और पीडीएफ की जो लिंक है आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ये हमारी कंप्लीट टर्मिनोलॉजीज़ की सीरीज़ चली है जहाँ पे आप एटलीस्ट टर्म्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें, इन सेशंस का मैक्सिमम बेनिफिट लें और हमारे साथ इन सेशंस को अंडरस्टैंड करें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।